बच्चों मैंने देख लिया नेटफ्लिक्स पर राना नायडू। और नेटफ्लिक्स पर बहुत दिनों के बाद मैंने कुछ उनके दाम के अनुसार क्वालिटी का कंटेंट देखा। राना नायडू वेब सीरीज़ मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें मेरे साउथ इंडिया के जो सबसे फेवरेट एक्टर जो मेरे हैं, वेंकटेश वो हैं। वेंकटेश का नाम उस सीरीज़ में नहीं लिया जाता है जैसे रजनीकांत या कमल हासन या फॉर दैट मैटर शायद इवन चिरंजीवी या कोई और। लेकिन वेंकटेश के बारे में शायद बहुत कम लोग ये जानते हो कि जो एक थोड़ी सी इमेज आमिर खान और अक्षय कुमार की है ना, अलग अलग सिनेमा अटेम्प्ट करने वाली, वेंकटेश उस टाइप के एक्टर थे हैं। उनकी कई फिल्में जैसे शनक शनम तेलुगु में मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है वो। उनकी उनकी एक अलग ही ना, उस ज़माने में जब लोग थोड़ा ड्रामेटिक एक्टिंग करते थे, वेंकटेश एक वो रियलिस्टिक टाइप एक्टिंग करने वाले एक्टर थे हैं। और ऑफ कोर्स राणा डागुबाटी की भी एक स्क्रीन प्रेजेंस है। और ये जो सीरीज़ है राना नायडू, इसमें अगर आप थोड़ा सा ये हटा दें कि पुलिस वाले कैसे चरस मार के दुनिया भर में सो रहे हैं, ये वेब सीरीज़ बहुत ही सेकंड सीज़न बहुत देखने लायक लगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे लेंथ के एपिसोड हैं, 40 मिनट के आसपास के। आखिरी वाला शायद 51 मिनट का है, लेकिन एक स्पीड से चलती है पूरी सीरीज़। लेकिन उससे पहले आऊँ एक छोटी सी बात यार, जब मैं ये करने जा रहा था ये रिव्यू, उससे पहले मैंने देखा एक ऐड आ गया था, ऐसे यूट्यूब में देख रहा था। कोई धरती का बोझ लड़का किसी गर्लफ्रेंड को घुमाने गया और उस गर्लफ्रेंड ने 19,000 रुपये का डिनर खाया है। और अब ये बेगैरत वो 19,000 रुपये चुकाने के लिए लोन लेना चाहता है। बच्चों देखो, ऐसा है कि मैं इतना कह दूं बड़े प्यार से, मुझे पुराने ज़माने का बुढ़ा मानना चाहो तो मान लो, लेकिन जो लड़की पहली डेट में 19,000 रुपये आपका खर्चा करवा दे ना, वो उसे गर्लफ्रेंड नहीं बोलते मेरे भाई, उसे डायन बोलते हैं। और जो उसके लिए उधार लेके उसे 19,000 का खाना खिलाने को तैयार हो जाए उसे बेगैरत धरती का बोझ बोलते हैं। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानता हूँ जो जब आपके साथ खाने पीने को जाती हैं तो उनको अपने से ज़्यादा आपकी जेब की चिंता होती है। वो किसी अच्छे उसकी बजाय बोलती हैं वहाँ पे आगे जाके एक होटल है, वहाँ पे फ्रेश खाना बनता है और सस्ता बढ़िया बनता है। मैं ऐसी लड़कियों की ना मतलब बिल्कुल तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ कि आज के ज़माने में जो ऐसी लड़कियाँ होती हैं वो हीरे की तरह होती हैं। तो थोड़ा सा मैंने डाइग्रेस किया। भाई उस रास्ते पे मत जाओ कि किसी डायन को एक रात का खाना खिलाने के लिए तुम्हें 19,000 रुपये का लोन लेना पड़े। यार क्या करना चाह रहे हो। तो खैर, कमिंग बैक टू राना नायडू, तो राना नायडू का जो सबसे स्टैंड आउट पॉइंट है वो है इसके विलन रॉफ अर्जुन रामपाल। यार जब बंदा स्क्रीन पे आता है कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, उम्र के साथ निखर रहा है। ये तो औरतों के लिए बोलते हैं कि विमेन लाइक ओल्ड वाइन, एज बेटर। ये तो पता नहीं, ये तो मतलब पता नहीं क्या है। मर्दों के लिए क्या कहें, मैन लाइक ओल्ड कैक्टस लुक मोर ब्यूटीफुल, पता नहीं क्या क्या बोलूँ। बट अर्जुन रामपाल ने क्या एक्टिंग की है यार। मतलब वो जो रॉफ का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कॉमिकल भी है, सरकास्टिक भी है, डार्क भी है, उससे डर भी लगता है। ख़ासतौर से वो सीन जब उसी लड़की को गले लगा रहा है जिसके बॉयफ्रेंड को उसने गोली मारी है, वो बेबसी और डर का एक ऐसा सीन है, आप देखिए। तो वही चीज़ है राना नायडू की ये फैमिली, जिसमें ये बाप थोड़ा सा कॉमेडियन लेकिन एकदम कैरेक्टरलेस कलंक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करता है, उनको बचाने के लिए कुछ भी करेगा। छोटी सी कहानी ये है कि ये रॉफ है जो जेल से छूट के आया है, अर्जुन रामपाल, और इसकी राना नायडू से दुश्मनी है। वो राना नायडू को किसी भी कीमत पर बर्बाद करना चाहता है। राना नायडू और उनकी बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं जिसके चक्कर में बीवी एक हलकट के चक्कर में थोड़ी देर के लिए फंसती है। वो रोल किया डिनो मोरिया ने। इसके अलावा एक और पैरेलल प्लॉट है कि अब राना नायडू काम कर रहा है विराज ओबरॉय के साथ, जो जिसके घर में बेटे बेटी में आपस नहीं जमता। बेटा फिल्मों में पैसा डुबाना चाहती है, बेटी क्रिकेट में पैसा डुबाना चाहती है। वो बेचारा खुद ये सोचता रहता है कि वो कौन सी गंगा में जाके डूबे विराज ओबरॉय। फाइनली वटेवर, वो इतना महान आदमी है कि अपने एक महान दामाद को जो उसके लफड़े धफड़े पब्लिक में रिलीज़ करने की धमकी दे रहा है, उसी का मर्डर करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली कैसे राना नायडू की फैमिली वापस खतरे से बाहर तो आती है, लेकिन राना नायडू पुलिस के द्वारा फिर पकड़ लिए जाते हैं। और इस बार उनका वो बाप नागा वेंकटेश प्रतिज्ञा लेता है कि वो अपने बेटे को बचाएगा। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं,
बहुत दिन के बाद मैंने एक ऐसी वेब सीरीज़ देखी जिसके 10 एपिसोड्स ने मुझे बोर नहीं किया, सबने परफॉर्मेंसेस अच्छी की हैं, डायरेक्टर को मालूम है कब एपिसोड को ख़त्म कर देना है। वो मिर्ज़ापुर 2 और मिर्ज़ापुर 3 की तरह च्युइंगम की चड्डी नहीं बनाई है, ना पहनी जाए ना उतारी जाए। इसी बात पे कहूँगा कि आप लोगों में जिन लोगों को बिना जजमेंटल हुए कि ये कैसे बाप बेटे हैं, ये कैसी लैंग्वेज है, अजी कितनी वायलेंस है, अरे हाय हम मरे हाय हम उड़े, उसको आप साइड में रख के अगर अच्छा एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो राना नायडू देखिए, अच्छी वेब सीरीज़ है।